साल 2021 में एक जो शिया फिका के लोग हैं उनके लिए एक अमेंडमेंट की गई है। ये जो आम दूसरी फिका के लोग हैं, जो हनफी फिका के लोग हैं, उनके बारे में तो ये है कि वो जिस तरह भी तलाक दे दें, ये उनकी मर्जी है, ज़बानी दे दें, तहरीरी दे दें, गवाहान की मौजूदगी में दें, गवाहान की मौजूदगी के बगैर दें, उन पर तो कोई पाबंदी नहीं। बेशक वो 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो शिया फिका है उसमें एक चीज़ रख दी गई कि जो 2 गवाहान की मौजूदगी में अगर कोई शिया शख्स जो है वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो 2 गवाहान की मौजूदगी में वो अरबी सीगा को जो है वो यानी जो तलाक 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 अरबी सीगा के मुताबिक जो है उसको जो है वो कहेगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक 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 दे दी, पूरे होशो हवास में कहेगा, अपनी आज़ाद मर्जी से कहेगा, या वो अज़गुद कह सकता है, या किसी को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लिख पढ़ के जो है वो अपना जो है वो एक बना सकता है, मुख्तार बना सकता है, अपना वकील मुकर्रर कर सकता है कि मेरी तरफ से जो है वो तलाक तुम प्रोनाउंस करो। तो वो अरबी सीगा में जो है वो तलाक जो है वो तलाक तलाक जो है बिल्कुल उसके ज़ात मर्जी से जो है वो बयान की जाएगी। और फिर उसके बाद जो वो ये अरबी सीगा के मुताबिक जो है वो तलाक दे देगा तो फिर उस कंटेस्ट में जो है वो यूनियन काउंसिल में जो है वो नोटिस भिजवाएगा। फिर वो सारा तरीका जो है वही उसमें फॉलो किया जाएगा जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। जो दूसरी तलाक में जो है सिर्फ उसके जो तलाक देने का जो तरीका है उसकी बाबत जो है ये कानून साजी की गई कि वो अरबी सीगा के मुताबिक अपनी आज़ाद मर्जी से जो है वो तलाक 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 जो है वो 2 गवाहान की मौजूदगी में जो है वो कहेगा। गवाहान लाजमी है शिया फिका के मुताबिक तलाक के लिए, जबकि दीगर में जो कोई है गवाहान की जो है वो कोई शर्त नहीं रखी गई, लेकिन शिया फिका में जो है वो गवाहान की शर्त लाजमी है। फिर साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई तलाक जो है या ऐसी तलाक जो है वो मजाक से या गुस्से में दी जाए, या उससे जो है वो उसने पागलपन में दे दी, या उसने नशे की हालत में दे दी, या उससे किसी भी तरह या किसी भी किस्म के जबर या ज़बरदस्ती जो है उसे तलाक करवाई जाती है, तो ऐसी तलाक जो है वो गैर मौसर होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो तलाक के लिए ये ज़रूरी रख दिया कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से दे, नशे की हालत में, पागलपन में, ज़बरदस्ती, गुस्से में, मजाह में, जबर में दी हुई तलाक जो है वो शिया फिका के मुताबिक जो है वो गैर मौसर होगी। और फिर इसमें जो है अगर कोई फ्रीकन में कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है, यानी बीवी कहती है ये तलाक जो है ये हमारी फिका के मुताबिक नहीं हुई, तो बीवी जो है उस बाबत जो है वो एक फैमिली कोर्ट में दावा जो कंपिटेंट कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट तो नहीं इसको कह सकते, सिविल कोर्ट में रजू कर सकती है या मुज्तहिद आलम के पास जा सकती है। मुज्तहिद आलम वो शख्स होता है जिसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपने पैनल में रखा होता है शिया फिका के जो है फैसले करने के लिए। और उस मुज्तहिद आलम का जो फैसला होता है वो भी एक डिग्री की सूरत होती है, जो कि एक अवार्ड जो है जो पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, उसके मुताबिक जो है वो अवार्ड जारी कर सकता है। या फिर जो फैमिली कोर्ट में, या फैमिली कोर्ट तो इसको नहीं कहना चाहिए, सिविल कोर्ट में जो है जो कि कंपिटेंट कोर्ट होती है इस बाबत जो है इस मामले की बाबत जो है वो फैसला ले सकती है उसकी बीवी, या अगर वो शख्स समझे कि मैंने जो तलाक दी थी वो मैंने गुस्से में दे दी या नशे की हालत में या मुझे ज़बरदस्ती दिलवाई गई, तो वो भी फैमिली कोर्ट में या जो भी कंपिटेंट कोर्ट को सिविल कोर्ट होगी तो उधर जो है वो रुजू कर सकता है। तो इसलिए जो शिया फिका के मुताबिक जो है उसमें ये चीज़ रख दी गई कि उसके लिए जो नोटिस जो है, नोटिस देने से पहले तलाक देने का तरीका उसमें बता दिया गया कि तलाक जो है वो उस जो है वो अपनी ज़ात मर्जी से 2 गवाहान की मौजूदगी में देगा। और अगर तलाक जो है वो गुस्से से जो है, मजाक से, नशे में, पागलपन में, ज़बरदस्ती या जबर से दी गई तो ऐसी तलाक गैर मौसर होगी। और इस बाबत जो है किसी कंपिटेंट कोर्ट से जो है वो डिग्री भी दी जा सकती है, मुज्तहिद आलम से जो है वो फैसला भी लिया जा सकता है। बाकी सारा प्रोसीजर इसमें यही होगा। फिर वो तलाक का जो उसके लिए जो है वो तलाक देने के बाद यूनियन काउंसिल में उसके लिए जो है वो नोटिस देना लाजमी होगा, और अगर वो नोटिस नहीं देता तो उसको 1 साल तक कैद की सज़ा और 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है। और ये शख्स भी जो है वो 90 दिनों से पहले पहले नोटिस विड्रा कर सकता है, वरना नोटिस मिलने की तारीख के 90 दिनों बाद जो है वो तलाक मौसर हो जाएगी। और इसके लिए भी जो है यूनियन काउंसिल में जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी, जिसमें इनमें सुलह करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर सुलह नहीं होती तो फिर तलाक मौसर हो जाएगी। और प्रेगनेंट औरत का जो रूल है वो भी यही है कि अगर प्रेगनेंसी चलती है 90 रोज़ से ज़्यादा तो फिर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जो है वो तलाक मौसर होगी। और इन पे भी ये चीज़ जो है वो लागू होती है कि अगर उनमें सुलह हो जाती है तलाक होने के बाद, तलाक मौसर होने के बाद चाहते हैं कि अब हम दोबारा इकट्ठे हो जाए, तो वो भी दोबारा शादी जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो शिया फिका है इसमें सिर्फ जो तलाक देने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा बताया गया है एक अमेंडमेंट करके 2021 में। बाकी इसमें कोई जो है दीगर चीज़ें जो है वो कुछ नहीं। लेकिन अगर आप हनफी फिका के मुताबिक देखें या दीगर फिका के मुताबिक देखें
तो उसमें भी यही, अगर तलाक कोई शख्स दे देता है तो तलाक ने फौरी तो मौसर नहीं हो जाना होता, तलाक ने तो 90 दिनों बाद मौसर होना होता है। तो इसलिए अगर वो नोटिस दे भी देता है तो फिर वो अगर उससे ज़बरदस्ती किसी ने तलाक करवाई होती है, या वो गुस्से में दे देता है वो तलाक, या वो मजाक में तलाक दे देता है और वो नोटिस भी चला जाता है उस बाबत, तो वो ऐसी जो तलाक है उसको वो 90 दिनों से पहले वापस ले सकता है। तो इसमें कोई ऐसा जो है हनफी फिका के लिए, दीगर फिका के लिए भी जो है वो कोई मसले की बात नहीं है। तो शिया फिका वालों ने ये कर लिया, लेकिन अगर फिर भी अगर वो ये अमेंडमेंट ना भी होती तो फिर भी 90 दिन का जब टाइम जो मिल जाता है तो फिर 90 दिनों में तो बंदा कुछ भी जो है वो कर सकता है। तो इसलिए ये जो शिया फिका ने जो है वो अपनी तरमीम करवा के तो अपना तलाक का जो प्रोसीजर है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में उनका जो शामिल हुआ है, ये थोड़ा सा उनका तलाक का ही बाबत है, बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो सेम ही जो है वो अडॉप्ट किया जाता है।